बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि कट मार्कर के साथ आप जो पेपर्स की हैंडिंग्स देते हैं या पेपर्स के अलावा जो आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होता है या आप जब होमवर्क करते हैं तो आपको कट मार्कर से जो आप हैंडिंग्स देते हैं, हैंडिंग्स लिखने का तरीका आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और कट मार्कर के पकड़ने का तरीका भी आपको समझाऊंगा कि कट मार्कर को किस तरीके के साथ पकड़ा जाता है। तो गाइज़ आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। गाइस कट मार्कर का भी वही तरीका है जो मैंने पेन पकड़ने का आपको बताया था या कलम पकड़ने का। ठीक है, आपने जो ये वाली फिंगर है शहादत की जिस उंगली पे कहते हैं, इसको आपने इस साइड वाले हिस्से पे आपने रखना है और ये जो अंगूठा है आपका ये आपने इस साइड पे रखना है। ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पे आप रखेंगे। आप मार्कर को आप सीधा करके ये पकड़ लें और आपने ये जो आपकी उंगली है आप यहाँ पे रखें और ये जो अंगूठा है आप यहाँ पे रखें और इस तरीके के साथ आपने लिखना है। तो गाइज़ मैं आपको जो उर्दू का पेपर होता है, पेपर्स की जो हैंडिंग्स होती हैं वो आप किस तरीके से अदा करते हैं या कौन सा तरीका है या वो तरीका जो आपको अभी तक नहीं पता, ठीक है, वो आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर पे आप जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो अदा करते हैं या लिखते हैं। उसके बाद हिस्सा दोम की बारी आ जाती है। आपने हिस्सा दोम इस तरीके के साथ लिखना है। हिस्सा दोम, ठीक है। हिस्सा दोम के बाद गाइस बारी आ जाती है। हिस्सा दोम तो आपने लिख लिया, ठीक है। हिस्सा दोम, हिस्सा दोम के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 पे जो आपका क्वेश्चन होगा, मिसाल के तौर पर अगर आप तशरीह करना चाहते हैं, जो आप तशरीह करना चाहते हैं अगर आप तो तशरीह कर लें। तशरीह के बाद अगर आपको जो भी क्वेश्चन पहले नंबर पे आता है वो आप सवाल नंबर मिसाल के तौर पर 2 की बजाय 4 लिख दें, 5 लिख दें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने जस्ट वो आपने जो हिंसा है, जो गिनती है वो आपने चेंज कर देनी है। जो सवाल नंबर लिखने का तरीका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। हम लिखते हैं मंदरजा झैल मंदरजा झैल सवाल सवालों के जवाबात दें, ठीक है। आगे सवालिया निशान, ठीक है।
आपने इस तरीके के साथ लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ जाता है हमन से क्या मुराद है, तो आपने इस तरीके के साथ लिखना है। आगे सवालिया निशान, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने हेडिंग्स देते जाना है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने क्वेश्चन नीचे लिखते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद आगे फिर आ जाता है सवाल नंबर, मिसाल के तौर पर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 आ जाता है कि हेड मास्टर को ज़रूरी काम की ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखें। तो गाइस आपने इस तरीके के साथ आपने अपनी हेडिंग्स जो हैं वो कट मार्कर से देनी है। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये तरीका 100% बेहतर है, ठीक है। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आप का जो हेडिंग्स वाला जो पोर्शन है वो आपका बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये था तरीका कट मार्कर से हेडिंग्स देने का। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।